हेलो दोस्तों, कछुआ के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह एक ऐसा जीव है जो बहुत ही धीरे चलते हैं और बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं क्योंकि इन्हें पालना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह कछुए पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं और इनके पास एक ऐसा बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच भी होता है जिसका इस्तेमाल यह अपने खतरे के वक्त अपने आप को छुपाने के लिए करते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जो लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका सही उम्र का पता लगाना आसान नहीं है। आपको बता दे, इस दुनिया में कछुआ 300 से भी ज्यादा प्रजातियों में पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इन कछुओं का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो दोस्तों, आपको बताते हैं। कछुआ की इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इनका यह मिलन आधे से 1 घंटे तक चलता है। और जैसे ही इसकी मिलन की प्रक्रिया पूरी होती है, यह समाप्त हो जाती है, उसके बाद नर और मादा अलग हो जाते हैं और लगभग 40 से 50 दिनों बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दें, मादा कछुआ अपने अंडे देने के कुछ घंटे पहले समुद्र तट की ओर रवाना हो जाती है, इसलिए ताकि यह अपने घर या घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह खोज सके। आपको बता दे, यह कछुआ ज्यादातर गर्मियों के मौसम में ही अंडे देते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम अंडे को हैच करने के लिए मदद करता है। तो जैसा ही मादा कछुआ समुद्र तट पर पहुंच जाती है, उसके बाद यह अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, यह मादा कछुआ यहाँ अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ बहुत सारे मादा कछुआ मौजूद हैं, जिसकी संख्या लगभग 40 लाख से ज्यादा ही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह कछुआ ज्यादातर गर्मियों के मौसम में ही अंडे देते हैं और यही कारण है कि यह इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ अंडा देने के लिए आए हुए हैं और यह एक एक करके समुद्र तट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही मादा अपने घोंसलों की जगह चुन लेती है, उसके बाद यह देखती है कि इस जगह पर सूरज की किरण की रोशनी ठीक से पड़ती है या नहीं। वह इसलिए ताकि इसके घोंसलों में मौजूद अंडे को सही तापमान मिल सके, क्योंकि कभी तेज लहरों की वजह से इनके घोंसलों में नमी आ जाती है, जिसके कारण अंडों को हैच होने में ज्यादा समय लग जाता है या फिर वह खराब भी हो सकते हैं। जैसे ही मादा कछुआ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, उसके बाद वह घोंसला बनाना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने आराम से यह घोंसला बना रही है। आपको बता दें, इन्हें गड्ढे खोदने में 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है और इसकी गड्ढे की गहराई 7 से 8 इंच होती है। जैसा इनका घोंसला तैयार हो जाता है, उसके बाद यह अंडा देना शुरू करती है। आपको बता दें कि यह एक बार में लगभग 200 अंडे देते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान कुछ अंडे एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, जो सबसे बुरी बात है। तो जैसे ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद यह अंडे को रेतीली मिट्टी में दबाना शुरू कर देती है और जैसे ही यह सारे अंडे दबा देती है, उसके बाद यह मादा अंडे को उसी के हाल में छोड़कर वापस गहरे समुद्र में चली जाती है। आपको बता दे कि सभी मादा हर 2 से 5 साल के अंतर में अंडे देने आती रहती है। तो दोस्तों, लगभग 50 से 60 दिन के बाद इन अंडों से बच्चा निकलना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कितने प्यारे और छोटे होते हैं और यह निकलते ही सीधे समुद्र की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पशु पक्षी, केकड़ा और भी कई सारे कारण इनके संख्या और भी कम हो जाती है। और जो बच्चे समुद्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और इन्हें किसी भी तरह से देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समुद्र की गहराइयों में भी यह सुरक्षित नहीं होते क्योंकि बहुत से समुद्री जीव इनका शिकार कर लेती है। यही कारण है कि बहुत ही कम बच्चे जीवित रह पाते हैं। आपको बता दे कि यह कछुआ शुरुआती दौर पर मछलियों के अंडे खाते हैं और जैसे जैसे यह बढ़ते जाते हैं, वैसे समय की साथ बदलती जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इनको बड़े होने में पूरे 30 साल का समय लग सकता है। जैसे ही यह बड़े हो जाते हैं, उसके बाद यह मादा की तलाश में समुद्र तट पर वापस आ जाते हैं जहां यह पैदा हुए थे और यहाँ उन्हें वही मादा मिलती है जो अंडे देने आती है, जिसके बाद नए जीवन चक्र की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम आपके लिए नई नई रोचक जानकारी लाते रहें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो पे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।